नमस्कार। आज का जो मेरा ये वीडियो है ये हर उस व्यक्ति के लिए है जिसके मन में बिज़नेस करने की बात आती है या जो आगे चल के बिज़नेस करना चाहता है या जो बिज़नेस कर रहा है उसके लिए भी। ये वीडियो अगर आपने ठीक से समझ लिया, ये वीडियो अगर आपने ठीक से देख लिया तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि आपके कम से कम 4 से 5 लाख रुपए बर्बाद होने से बच जाएंगे। आज कर रहे हो या आगे करने वाले हो या कभी भी करने वाले हो, कोई भी बिजनेस करने वाले हो तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना। दूसरी चीज़ मैं ये हमेशा कहूँगा कि जब अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है, कई लोग ऐसे भी ये वीडियो देख सकते हैं जिनके साथ इस तरीके की घटना हो चुकी है, जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स में आ चुके हैं या जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हैं, तो वो नीचे ज़रूर कमेंट्स कर दें कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मेरा इतना नुकसान हो चुका है, ताकि नए लोग जो इसमें इंटर कर रहे हैं वो समझ जाएं, होशियार हो जाएं और वो नुकसान होने से उनका बच जाए। बस मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही होता है। देखिए, बिज़नेस के दो तरीके हैं, या तो आप बिज़नेस में फ़ायदा कमाएं या आप ठगाई से बच जाएं। अगर आप ठगाई से भी बच जाते हैं या अगर आप गलत स्टेप लेने से मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप गलत स्टेप लेने से बच जाएं, क्योंकि अगर आप गलत स्टेप लेने से बच जाते हैं तो वो भी बिज़नेस में बहुत बड़ा प्रॉफिट का काम करता है। क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ 4-5 लाख रुपए गंवा के सीखी है तो वो जब आप गंवा के सीखोगे उससे बेटर है कि अगर आप पहले ही सीख जाओ तो आपके उतने रुपए बच जाएंगे और फिर आप उसके आगे से यात्रा शुरू करोगे जो आप उतना नुकसान के बाद शुरू करते। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अवेयर कर दूं, आपको समझा दूं, आपको बता दूं कि ये चीज़ें आपके रास्ते में आने वाली हैं अगर आप बिज़नेस करना स्टार्ट कर रहे हो। और एक चीज़, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत बहुत ज़्यादा रुपए बचा सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की सोच रहे हो, जो अमूमन सारे वो बिजनेसमैन जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि मैं किसी फैक्ट्री का मालिक बन जाऊं, मैं कुछ एक बड़ा कारखाना डाल दूं, कोई बड़ी इंडस्ट्री डाल दूं। ये बात जो है वो हर उस नए बिजनेसमैन के दिमाग में एकदम भूत की तरह सवार होती है और वो जितने भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे वो यही सोच के देखता है कि जैसे मान लीजिए आपने सोचा यार चप्पल बनाने का व्यवसाय करते हैं या अगरबत्ती बनाने का। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि सर मैं अगरबत्ती बनाने के सोच रहा हूँ, आप मुझे उस पर वीडियो बना दीजिए। सर मैं स्लीपर के बारे में सोच रहा हूँ। सर मैं नोटबुक के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच रहा हूँ। सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच रहे हैं और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ ये आपके लिए 100% घाटे का सौदा है। आपका घाटा होना ही होना है अगर आप नए हो। हाँ, अगर आपने कोई उस फील्ड की, जिस फील्ड के बारे में भी सोच रहे हो, XYZ, मुझे नहीं पता कि आप किस फील्ड के बारे में सोच रहे हो, लेकिन अगर किसी भी फील्ड के बारे में सोच रहे हो और अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग की सोच रहे हो और अगर आपने उस चीज़ की ट्रेडिंग कर रखी है, ट्रेडर्स हो चुके हो, ट्रेडिंग कर चुके हो, उसको बेच चुके हो, उसकी मार्केट बना चुके हो, आपके पास इतना ऑर्डर है जितने की आप महीने भर में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, तब सारी बातों को कैलकुलेट करके उसके रॉ मटेरियल को कैलकुलेट कर लो, उसके लेबर की कॉस्ट को कैलकुलेट कर लो, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉस्ट को कैलकुलेट कर लो, उसकी मशीन की डिप्रिसिएशन की कॉस्ट को कैलकुलेट कर लो। अगर ये सारी बातें कैलकुलेट कर ली और अपनी अर्निंग को भी कैलकुलेट कर लो और उसके बाद भी आप देखो कि हाँ जो आप होलसेलर से माल ले रहे हो उससे कम रेट पे आपका माल मैन्युफैक्चरिंग हो पा रहा है और उसके बाद आप सेल कर पा रहे हो, तब आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओ। वो भी तब जब आप बड़े ट्रेडर हो चुके हो, कई बार ट्रेडिंग कर चुके हो, उस माल के लिए आपके पास मार्केट है एक हर महीने के हिसाब से, तब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप किसी भी तरह से किसी के भी बहकावे में आके किसी भी तरह की कोई भी ऐसी चीज़ करते हो कि अचानक मैन्युफैक्चरिंग चालू करते हो, तो 2 से 3 लाख रुपए आपके डूबने तय हैं। कोई नहीं बचा सकता है। क्यों नहीं बचा सकता है? आप सोचोगे कि ऐसी मेरे वीडियोस मोटिवेट करने के लिए होते हैं, आप हमें क्यों मेरा उत्साह क्यों कम कर रहे हो?
तो मैं ये कहूँगा सर 2 लाख 3 लाख रुपए जाने के बाद जो आपके अंदर उत्साह की कमी आएगी वो ये जो मैं बोल रहा हूँ इतनी नहीं होगी, जितनी मैं बता रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा होगी। इसलिए अभी आप समझ जाओ, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। देखिए, जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग की सोचते हो, नए हो, आपके पास मार्केट, कई आपको ऐसे भी बोलेंगे कि सर आप मेरे से माल लीजिए, रॉ मटेरियल, मशीन लीजिए और मुझे माल बेच दीजिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, उनके पास मशीन भी है, उनके पास मटेरियल भी है और उनके पास कस्टमर भी है, क्योंकि वो आपसे माल खरीद के फिर बेचेंगे। तो भाई साहब आपको मशीन क्यों दे रहे हैं? अपने हाथ से अपना लेबर लगा के बना ले। आप एक बुद्धि विवेक आप जागृत करो। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनकी मशीन खराब है, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आपके पास अभी वो पावर नहीं है कि आप उस माल को बेच पाए। आप नहीं बेच पाओगे, इसलिए आप पहले अपनी पावर जनरेट करो, देखो कि क्या आपके पास मार्केट है। अगर जैसे अब सॉल्यूशन क्या है, आप कहोगे प्रॉब्लम तो आपने बता दी कि मैन्युफैक्चरिंग ना करो, तो क्या करें? बैठे जाएं? बैठे रहें क्या? नहीं, मैं बताता हूँ। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है कि आप ये सोचते हो कि मुझे अगरबत्ती या आप चलो मैं मान लेता हूँ कि आप ये सोचते हो कि स्लीपर का काम करना है, मैं स्लीपर की फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, यही सोचते हो, तो सबसे पहले आप उस लोकल स्लीपर को खरीदो कहीं से, होलसेल मार्केट में, दिल्ली से खरीद लो या अपने लोकल एरिया से खरीद लो होलसेल में, ठीक। और उसके बाद उसको बेचो कम से कम 5-6 महीने। अगर आप सफलतापूर्वक 5-6 महीने उतनी प्रोडक्ट बेच लेते हो जितना कि आप महीने भर में मैन्युफैक्चरिंग करने की सोच रहे हो, तब आप मैन्युफैक्चरिंग जब करोगे तब आपको सारी चीज़ें ज्ञान होगी यार कि मैं जो रेट पे रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ उसी रेट पे तो मुझे होलसेल में वो माल मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी बिज़नेस को करने के पहले। और मोस्टली क्यों परेशान होता है हमारा युवा पीढ़ी, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग करने की सोचने लगता है और उसकी ड्रॉबैक इतनी होती है, उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको उसकी जो मेन मार्केट है वो नहीं मिल पाती। दूसरी चीज़, जब आप नई मशीन लगाओगे तो आप इतनी तेज़ी से प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। जब आप नई मशीन लगाओगे तो वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगी, कुछ आपकी तरफ से हो जाएगी क्योंकि आप नए हो, और कुछ मशीन तो करेगी ही करेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सोचते हो, समझते हो, तो आपके 2 से 3 लाख रुपए बच ही जाएंगे, ये समझ के चलिए। क्यों? क्योंकि आप ये बात जान के काम नहीं करोगे। और जिसने एक चीज़ और, अगर आप वो हो जिसने ऐसी प्रॉब्लम झेल रखी है, तो प्लीज़ उन सभी के लिए कमेंट्स करो जो नए हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं कि उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उन्हें सलाह दो कि भाई जो भी आपका अनुभव है, मैंने तो बता दिया कि हाँ लॉस होगा, आपको लगता है प्रॉफिट होगा तो लिख दो कि भाई प्रॉफिट होगा, मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं एकदम झूठ बोल रहा हूँ, मैं ये चीज़ें नहीं समझता हूँ, और लिख दो कि हाँ प्रॉफिट होगा। तो अगर लोग ज़्यादा ऐसा लिखेंगे तो वो व्यक्ति कर भी ले, मैं हो सकता हूँ झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है लोग ऐसी कमेंट्स करेंगे कि हाँ उन्होंने 2 लाख कमाए, उन्होंने 5 लाख कमाए, उन्होंने 10 लाख कमाए। जो जितनी बड़ी फैक्ट्री खोलने की सोच रहा होगा उतने ही ज़्यादा पैसे कमाएगा। और एक चीज़, ज़्यादातर फैक्ट्री खोलने की वो सोचते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, या जिनके पिताजी अपने बच्चों के लिए कुछ करने की सोच रहे होते हैं और उनके पास धन होता है। अगर आपके पास धन नहीं है तो ये समझिए कि अब, और आपने मेरा वीडियो अब देखा है तो ये समझिए सबसे लकी हो कि अगर आपके पास धन होता तो आप ज़रूर किसी न किसी ऐसी जगह पे पैसे दे देते जहाँ आपका पैसा फंसने वाला होता। आप ज़रूर मैन्युफैक्चरर बनो। मैं आपको अपने दिल से एक भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप मैन्युफैक्चरर बनो, लेकिन तब जब आपके पास इतनी समझ हो जाए, जब आपके पास इतना मटेरियल खपत यानी इतना कस्टमर हो जाए कि आपके महीने में जो आप बनाओ वो खप जाए। दूसरी चीज़, जब आप बनाओगे तो आपका बहुत सारा ध्यान, बहुत सारा जो पावर है वो मैन्युफैक्चरिंग में खर्च होने लगेगा, जिससे आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। बहुत ध्यान समझिए बात को। जब आप किसी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपका बहुत सारा ध्यान, बहुत सारी पावर, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा आपका
जो दिमाग है ना वो मैन्युफैक्चरिंग में लग जाता है, यानी लेबर के झंझटों में लग जाता है कि आज वो आया नहीं, आज वो आया है तो कम काम कर रहा है, आज उसने लापरवाही की, आज मशीन ब्रेक डाउन हो गई, आज मशीन ख़राब हो गई, आज मटेरियल बहुत महंगा हो गया है, आज ऐसी प्रॉब्लम, आज ये स्पेक्टर आ गया, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, इसी में सब खप जाता है। तो आप अपनी जो मार्केटिंग है, जो उस रॉ मटेरियल से उत्पन्न प्रोडक्ट है उसको बेचने में ध्यान कम ले पाते हो, जिसकी वजह से जब बिकेगा नहीं तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो यहाँ स्टॉक लगने लगता है, तो फिर आप परेशान हो जाते हो। मैन्युफैक्चरिंग के साथ दो प्रॉब्लम आती है। नंबर एक, जब वो मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसका रॉ मटेरियल खरीदता है, फिर स्टॉक लगाता है, तो कुछ पूंजी स्टॉक में फंसती है, फिर कुछ पूंजी मार्केट में फंसती है जब आप स्टॉकिस्ट को देते हो। तो इस तरीके से 4-5 जगह आपकी पूंजी फंस जाती है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करते हो कहीं नहीं फंसती, सीधा आपने माल दिया, उससे पैसे लिए और सेल कर दिया। तो बहुत सावधानी से आप देखिए, समझिए। मेरा आकलन जो मैंने था मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको लगता है वो कमेंट्स करो। और अगर 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 आपकी जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो मैन्युफैक्चरिंग करने की सोच भी रहा है, आपको कहीं से भनक पड़ जाए कि वो भाई मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ मशीनें खरीदने की सोच रहा है, तो प्लीज़ आप उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि वो अवेयर हो जाए। फिर उसको जो करना हो करे, वो उसका धन है, वो उसका दिमाग है, वो उसकी पावर है कि वो क्या कर सकता है। फिर वो खुला है, उसकी सारी छूट है, लेकिन सबसे पहले वो अवेयर ज़रूर हो जाए कि ये चीज़ें समस्याएं आती हैं। इसके बाद वो करेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैंने आपको ठीक से समझा पाया हूँगा। मैं समझता हूँ कि मैं आपकी कुछ बचत कर पाया हूँगा, जो आप कहीं आपका पैसा डूबने वाला होगा तो उससे बचा पाया हूँगा। अगर मैं इतना भी कर पाया तो मैं अपने इस वीडियो को पूर्ण समझूंगा। इस वीडियो से अगर एक व्यक्ति के भी पैसे बच जाते हैं तो मैं इस वीडियो को सफल समझता हूँ, मैं अपनी मेहनत को सफल समझता हूँ। बस इतना ही बात कहनी थी। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।